जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे योंग से इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होता है कि वो खुदकुशी करने के लिए पानी के अंदर जा रहा होता है। दूसरी तरफ सोंग चाचा सो रही होती है और अचानक से उससे वो बैड ड्रीम आता है जिसमें उसे योंग से पानी में डूबता हुआ दिखाई देता है। वो एकदम से डर कर उठ जाती है। उसकी मॉम भी उठ जाती है, उससे पूछती है क्या हुआ बेटा, क्या तुमने कोई बैड ड्रीम देखा है? जिसमें वो कहती है हाँ। उसकी मॉम कहती है मुझे बताओ क्या देखा तुमने, तुम कुछ बात कर रही थी। जिससे सोंगचा से कहती है कुछ नहीं, मैं बस पानी पीऊँगी। और वो बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो सोफे पे बैठ जाती है और स्टिल उससे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं और वो दिल में सोच रही होती है कि क्या कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, कुछ बुरा हो तो नहीं गया। दूसरी तरफ योंगजे जब पानी में डूबने के लिए जा रहा होता है तो वही अंकल योंगजे को डूबने से बचा लेते हैं और कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम डूबने क्यों जा रहे थे। वो उसे खींचते हुए पानी से बाहर लाते हैं। वो अंकल योंगजे को बिठा देते हैं एक जगह पर। उससे पूछते हैं क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम मरना क्यों चाहते हो? जो भी हुआ उसे पास समझकर भूल जाओ और अगर कहीं जाने को तुम्हारे पास जगह नहीं है तो तुम आज रात मेरे पास रह लो, सुबह होते ही चले जाना। योंगजे बस मुसलसल रोए रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं और वो कुछ भी नहीं कहता। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम सिवा का सीन देखते हैं जहाँ वही खबीस आदमी यानी वही न्यूज़ रिपोर्टर उसी आदमी के पास पहुंच जाता है और उससे यही सब कुछ पूछने लगता है कि योंगजे यहाँ पर क्या करने आया था और क्या उसका उस केस से कोई लेना देना है या क्या है। अंकल तो थोड़ी बात बताते हैं मगर पूरी बात उसे नहीं बताते और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है कि आखिर मसला क्या है। फिर वो अंकल उस न्यूज़ रिपोर्टर को ये भी बता देते हैं कि पता नहीं वो खुद को मारना क्यों चाहता था। वो न्यूज़ रिपोर्टर अंकल को कहता है अगर वो दोबारा आपके पास आए और आपसे किसी भी मामले में बातचीत करे तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। जिसमें वो अंकल को थोड़ा अजीब तो लगता है मगर वो कहते हैं ठीक है ओके। वो उसे अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। न्यूज़ रिपोर्टर के जाने बाद अंकल जब कार्ड रखने के लिए अपनी दुकान की तरफ देखते हैं तो वो पिक्चर देखते हैं जो योंगजे ने दिखाई हुई होती है और उन्हें पता लगता है गौर करने से कि ये तो वो बच्चा है ही नहीं। वो बताने के लिए पीछे भागते हैं। और दूसरी तरफ योंगजे के डैड योंगजे के असिस्टेंट को कॉल करके पूछते हैं योंगजे के बारे में, जिसमें असिस्टेंट तो हैरान सा रह जाता है क्योंकि योंगजे तो सबको ये कहकर गया है कि वो घर जा रहा है मगर वो घर तो पहुंचा ही नहीं। वो उसके डैड को बताता है कि योंगजे घर का कहकर गया है और उसके डैड परेशान हो जाते हैं कि वो घर क्यों नहीं आया, वो आखिर है कहाँ पर। और वो ये भी बताते हैं कि कल उसने मुझे फ़ोन किया था और वो अजीब अजीब से सवालात पूछ रहा था मुझसे। योंगजे के डैड कहते हैं मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता। तभी योंगजे का असिस्टेंट नाटक करने लगता है कि फ़ोन के लगता है बैटरी लो है, मुझे कुछ सुन नहीं रहा, मैं ऐसे ढूंढ लूँगा, बाय बाय। और वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो सोचता है कि आखिर योंगजे गया कहाँ। तभी वहाँ सोंग चाचा आ जाती है रूम में। सोंग चाचा आते ही से पूछती है कैसी मेरी बहन, जिस पर वो कहता है कि मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ। और वो कहता है क्या तुम्हें पता है योंगजे कहाँ है? जिस पर सोंग चाचा कहते हैं योंगजे तो अपने घर गया था, कैसा नहीं है? असिस्टेंट कहता है वो घर नहीं गया, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि वह कहाँ है। सोंग चाचा कहती है क्या मतलब वो घर नहीं गया? असिस्टेंट कहता है उसने हमसे झूठ बोला, वो घर का कहकर तो गया मगर वो घर पहुँचा नहीं। फिर सोंग चाचा सोचने लग जाती है कि योंगजे आखिर गया कहाँ होगा, वो कहाँ हो सकता है। दूसरी तरफ वही न्यूज़ रिपोर्टर लांतियान को कॉल करता है और लांतियान को बताता है उस केस के बारे में कि उसके विटनेस ने मुझे बताया कि यहाँ योंगजे आया था और उसने इस सारे मामले के बारे में पूछा है, जियाओ की डेथ के बारे में। ये सुनकर तो लांतियान हैरान हो जाता है और न्यूज़ रिपोर्टर कहता है योंगजे ने आकर ऐसा कहा है कि उसके साथ डूबने वाला दूसरा बच्चा मे भी योंगजे है। लांतियान मज़ीद शॉक हो जाता है और उससे कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? जिस पर वो कहता है योंगजे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की है और अच्छा होगा अगर तुम पैंग आइलैंड आ सको तो। और लांतियान कहता है इस सब से दूर हो जाओ, इसे पोस्ट मत करना, ये सब चीज़ें योंगजे के लिए अच्छा साबित नहीं होंगी। रिपोर्टर कहता है मैं रिपोर्टर हूँ और ये मेरी ड्यूटी है, मैं इसे कैसे ना करूँ। तभी लांतियान कहता है कि मैं तुम्हारे सुपरवाइजर से बात करता हूँ, क्या तुम्हें मेरी तरफ से कोई फेवर चाहिए? जिस पर वो डर जाता है और कहता है मैंने आपको इसीलिए कॉल किया क्योंकि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो और मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। असल में इनडायरेक्टली न्यूज़ रिपोर्टर लांतियान से पैसों की डिमांड कर रहा होता है कि इस न्यूज़ को छुपाने के लिए कुछ पैसे तो लगेंगे ही। और लांतियान ये बात समझ जाता है और फिर वो कॉल कट कर देता है। तभी लांतियान योंगजे को कॉल करता है और योंगजे उठा लेता है। लांतियान उससे पूछता है तुम कहाँ हो, जिसे योंगजे कुछ नहीं बताता। लांतियान कहता है मुझे बताओ तुम कहाँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तभी कॉल कट हो जाती है और नेक्स्ट सीन हम देखते हैं योंगजे बीच के किनारे बैठा हुआ होता है और लांतियान उसके पास पहुँच जाता है। जब लांतियान को योंगजे देखता है तो बहुत ज़्यादा उदासी वाला चेहरा बनाकर उसे कहता है मैं डिज़र्व ही नहीं करता ज़िंदा रहना। योंगजे कहता है मैं हारा हुआ हूँ लेकिन मेरे डैडी समझते नहीं है, मैं बहुत बार हारा हूँ। फॉल्ट हुई हुई चीज़ फॉल्ट हुई हुई होती हैं, बेशक वो रिपेयर हो जाएं। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं जीनियस बनूँ पर मैं जीनियस नहीं बन सकता।
उन्हें मुझे अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। लांतियान उसे कहता है, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हें आखिर मसला क्या है? तुम ये सब अपने साथ क्यों कर रहे हो? योंगसे कहते हैं, मैं जीना डिज़र्व नहीं करता लांतियान। मैं चाहता हूँ काश मैं डिसअपेयर्ड हो जाऊँ, किसी को दिखूँ भी ना। लांतियान कहता है, ऐसा कौन कर सकता है? यू आर अ स्विमिंग स्टार, तुम एक स्टार हो, तुम ये सब अपने साथ क्यों कर रहे हो? लांतियान कहता है, क्या हुआ? जिस पर योंगसे कहता है, आई किल्ड हिम, मैंने उसे मार दिया। मैंने सोंग चाचा के भाई को मार दिया। जो बच्चा मुझे डराता है मेरे ड्रीम्स में आके, वो सोंग जियाओ है। लांतियान कहता है, मुझे डिटेल्स चाहिए। वो भी हैरान रह जाता है। योंगसे कहता है, मुझे सब कुछ याद है। मैं सोंग जियाओ के पास भागा हुआ आया था जब वो 11 साल का था, पैंग आइलैंड में, और मैं एक मैच चाहता था। किसी ने हमें बताया कि मत करो ऐसा, पर मैंने नहीं सुना। मैंने उससे इंसिस्ट किया, मैंने उसे मार दिया। लांतियान, आई एम सॉरी सोंग चाचा, और वो रोने लग जाता है। फिर वो कहता है, लांतियान मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? लांतियान की शक्ल से ऐसा लग रहा था कि उसको योंगसे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, जैसे कि मुझे लग रहा है। लांतियान योंगसे को कहता है, वो एक एक्सीडेंट था। योंगसे कहता है, नहीं मैंने किया है, मैंने मारा है उसको, मैंने किया है। वो खुद को मारने लग जाता है। लांतियान उसे कॉम डाउन करता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास ही, खामोश हो जाओ। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम रिजॉर्ट का सीन देखते हैं। सोंग चाचा, जियांगशी और जावियान एक साथ बैठे हुए होते हैं और जियांगशी कह रहा होता है, आखिरकार योंगसे गया कहाँ, अगर वो घर नहीं गया तो? सोंग चाचा भी साथ बैठी होती है और वो भी सोच रही होती, पता नहीं। फिर जियांगशी कहते हैं, कहीं वो लीबाओ के साथ बीजिंग तो नहीं चला गया? जिस पर जावियान कहती है कि हाँ मे भी ऐसा हो सकता है। जिससे सोंग चाचा कहती है, इम्पॉसिबल, मैंने तो कल ही उसे इधर देखा है। फिर जावियान कहती है सोंग चाचा को, क्या तुम उसके लिए परेशान हो? जिस पर सोंग चाचा कहती है, नहीं मैं क्यों परेशान होंगी, मुझे तो ब्रेक का मौका मिल गया है, मैं तो फ्री हूँ बिल्कुल। वो यहाँ पर नहीं है, ये तो मेरे फ़ायदे की बात है। वो प्रिटेंड करती है जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वहाँ से चला जाती है। सोंग चाचा के जाने के बाद जावियान कहती है, फाइनली ये अपने ट्रैक पर वापस आ गई, ये बहुत अच्छा टाइम है लांतियान के पास वापस जाने का। जियांगशी कहता है, लेकिन मुझे ये योंगसे के साथ ज़्यादा अच्छी लगती थी। जावियान कहती है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? जिस पर जियांगशी कहता है, वो दोनों एक साथ परफेक्ट लगते थे, बिल्कुल हमारी तरह। तब ये सीन चेंज होकर दोबारा से योंगसे और लांतियान पर आता है। लांतियान योंगसे को कहते हैं, सब कुछ भूल जाओ, सोंग चाचा को भी और उन चीज़ों को भी जो पास्ट में गुजर गई, और वो एक एक्सीडेंट था। योंगसे कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कर सकता हूँ कि नहीं। लांतियान कहता है, यू हैव स्विमिंग, गो बैक टू योर लाइफ। जब तुम स्विमिंग करते हो तुम हारने से डरते हो, और इसी चीज़ में तुम अपना दिल लगाओ और इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। फिर योंगसे कहता है, चाचा तुमने मुझे कहा था ना कि मैं चाचा को तुम्हें वापस दे दूँ। नाउ यू कैन स्टे विद हर, तुम उसके साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें उसे वापस दे रहा हूँ। इवन मैं उसे भूल नहीं पाऊँगा, और साथ में मैं उस चीज़ को भी भूल नहीं पाऊँगा जो मैंने इसके साथ की। उसे मुझसे दूर कर लो ताकि वो हर्ट ना हो सके। मैं स्विमिंग की तरह वापस चला जाऊँगा, मुझे ये सब याद करवा देना अगर मैं किसी दिन भूल गया तो। और फिर योंगसे आसमान की तरफ देखता हुआ सोचता है कि खुद पर गिव अप कर लो किसी और की खातिर। लांतियान बस को घूरे जा रहा होता है, उसे थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा होता है। फिर योंगसे उसे कहता है, चलो चलें, और वो दोनों चल पड़ते हैं। सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं सोंग चाचा योंगसे के रूम में खड़ी हुई होती है खाने के पास, और योंगसे को फ़ोन करके पूछती है, क्या तुमने थोड़ा सा भी नहीं खाया? जिस पर योंगसे कहता है, नहीं। सोंग चाचा कहती है, इतना भी बुरा नहीं बना, और योंगसे कॉल कट कर देता है। सोंग चाचा योंगसे के असिस्टेंट से पूछती है कि ये इतना अपसेट क्यों है, जिस पर वो कहता है, मुझे नहीं पता। फिर योंगसे का असिस्टेंट सोंग चाचा को उसका पर्स वापस देता है, जो कि योंगसे ने उसके जाने के बाद उठा लिया था गिरने पर। सोंग चाचा हैरान हो जाती है, कहते ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। असिस्टेंट कहता है, मैंने इसी रूम में देखा था, मे भी योंगसे को मिल गया हो, और वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है जब से वो वापस आया है। सोंग चाचा कहते हैं, कैसी चेंजिंग? जिस पर वो कहता है कि वो अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल भी रोक नहीं रहा, वो वर्क हार्ड कर रहा है, अभी तक उसे कोई अटैक भी नहीं आया। और फिर सीन चेंज हो जाता है, हम ड्रेसिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे सब अपने कैबिनेट्स में कपड़े रख रहे होते हैं। जब योंगसे आकर अपना कैबिनेट खोलता है तो उसके अंदर उसे दूध का डब्बा जिस पर एक चिट लिखी होती है, वो उसे देखने के बाद गुआंजी की तरफ देखता है। फिर योंगसे उसे कहता है, देखो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम इस बात को जानो। जिस पर गुआंजी कहता है, तुम इतने मीन क्यों बन रहे हो? फिर जियांगशी गुआंजी को कहता है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसके नज़दीक मत जाना, यानी योंगसे के नज़दीक मत जाना तुम। जिस पर गुआंजी उसका हाथ झटक देता है और कहता है, अभी हमारी बात ख़त्म नहीं है, तुम दूर रहो। फिर गुआंजी कहता है, तुम्हारा जैसा इंसान समझता होगा तो उसने बहुत महान काम कर लिया है, पर क्या तुमने ये सोचा कि मैं कितना एम्बेरस फील करूँगा?
मैंने तुम्हें वापस दे दिए और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए। जस्ट ड्रिंक इट। फिर ग्वांजी थोड़ा सा मुस्कुराता है और जियांगशी की तरफ देखता है। ग्वांजी कहता है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा दोस्त है। जियांगशी कहता है अच्छा तुम दोस्त हो। जिस पर ग्वांजी कहता है हाँ तो तुमने क्या ऐलान करना है। जिस पर जियांगशी मुस्कुराता है और खामोश हो जाता है और ग्वांजी बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं सोंग चाचा शोर मचाती हुई वही ड्रेसिंग रूम में चला जाती है। वो सब लड़के हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर लड़कों वाली जगह पर क्या कर रही है। वो योंगसू कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। योंगसू कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा। आज से तुम जॉब से फारिग हो, मतलब मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। यू आर आउट। अब तुम क्विट कर सकती हो। सोंग चाचा बिल्कुल हैरान ही रह जाती है कि ये क्या कह रहा है। फिर योंगसू ऐसा कहकर बाहर की तरफ चला जाता है और सोंग चाचा भी उसके पीछे पीछे जाती है और बाहर जाकर उसे कहती है योंगसू दिस इज़ टू मच, ये मुझे बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है। जिस पर योंगसू कहता है मैं प्रिटेंड कर भी नहीं रहा, अब बस यू आर फायर। सोंग चाचा कहती है रुको मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर योंगसू कहता है कुछ भी नहीं है बात करने को। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे एनर्जी कैसे मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ के रोज़ एपिसोड आए और मैं आप लोगों के लिए ऐसे नए नए ड्रामास लेकर आऊँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट भी किया करें। इंशाल्लाह आगे आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ड्रामास लेकर आऊँगी जिससे आप लोगों की सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।